यकीन कर पाना मुश्किल है कि ये वही गांव है जहां के स्वतंत्रता सेनानी शिव सिंह सजवाण ने आजादी की लड़ाई में कई बार जेल की सजा काटी थी। जिस गांव से कभी आजादी की मशाल जली थी, आज वहां वीरानी और सन्नाटा पसरा हुआ है। इसी गांव से कुछ दूरी पर स्थित ढिंगणी गांव भी 4 साल पहले जनशून्य हो चुका है, जबकि चामियों गांव में केवल एक बुजुर्ग दंपति रह रहे हैं। करीब 10 साल पहले तक इस गांव में 15 परिवार निवास करते थे। पेयजल, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं न मिलने के कारण लोग धीरे धीरे पलायन करने लगे। आज गांव तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर पैदल रास्ता भी मुश्किल से दिखाई देता है। गांव के चारों ओर बड़ी बड़ी झाड़ियां उग गई है और कई आशियाने टूट चुके हैं। इसी साल अक्टूबर के पहले हफ्ते तक गांव में केवल 3 बुजुर्ग महिलाएं और एक दिव्यांग युवक ही रह रहा था। 10 अक्टूबर को 90 वर्षीय सीता देवी का निधन हो गया। उनके दिव्यांग बेटे को यह समझ नहीं आया कि मां अब नहीं रही और वो 2 दिन तक उन्हें जगाने की कोशिश करता रहा। तीसरे दिन बेटे ने पास के गांव पणधारा पहुंचकर ग्रामीणों को सूचना दी, जिसके बाद सीता देवी की मृत्यु की खबर फैली। ग्रामीणों ने पहुंचकर उनका अंतिम संस्कार किया। इसके बाद गांव में बची 2 महिलाएं अपने परिजनों के पास चली गई और अब ये गांव खाली हो चुका है। अब लवेगढ़ गांव में कोई भी निवासी नहीं बचा है। समाज सेवी, स्थानीय लोग और विधायक क्या कुछ कहते हैं, आप वो सुनिए। होंगे मेरे पीछे बचनसू पट्टी का लोहेगढ़ गांव है और वर्तमान की स्थिति ये है कि यहाँ पर किसी भी सुविधा का हर सुविधा का अभाव है। सुविधा न होने के कारण लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं और ये सामने आप देख रहे होंगे लोहेगढ़ गांव है। और वर्तमान सरकार की जो पलायन नीति है उसका जीता जागता उदाहरण ये है, जो पलायन आयोग का कार्यक्रम आजकल बचनसू में चल रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण ये लोहेगढ़ गांव है। और इससे ज़्यादा क्या पलायन रोक सकते हैं ये लोग, ये आप देख सकते हैं। अभी जो हमारे नौटाल जी ने जो बात रखी, ये इस स्थान का जो हमारा ये लोहेगढ़ गांव है और ये बहुत ही मतलब क्षेत्र का और पौराणिक काल से जो इन्होंने अभी बताया कि ये 2-3 जनपदों को हमारे जोड़ने का एक केंद्र बिंदु था। और मुझे लगता है कि जब शासक काल होता था पुराने टाइम में, जब राजाओं का काल था, तो उस टाइम इस जगहों का नाम जो लोहेगढ़ पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस गढ़ की भी एक, अगर आप पौराणिक कथाओं में सुनेंगे या नैन सिंह नेगी जी के गानों में सुनेंगे तो इसका जिक्र आता है। तो ये बचनस्यू, पौड़ी और अन्य जगहों का एक सेंटर पहले से होता था। पुराने जैसे हमारे दादाजी लोग थे तो 100 साल पुराने, वो मरने से पहले जब वो हमारे साथ में थे तो हमें बताते थे कि लोहेगढ़ का अस्तित्व क्या था। जो लोग पैदल चलते थे तो उन लोगों का एक स्टे का एक केंद्र यहाँ पे होता था। दूसरा, जो शासक या जो राजा जो रहते थे उनके द्वारा जो लोगों से अपने लगान वसूली की जाती थी तो उसको यहाँ पर कलेक्ट किया जाता था। वर्तमान की स्थिति ये है, जब से हम आज़ाद हुए हैं और इस गांव की जो भौगोलिक परिदृश्य आप देख रहे हैं, बिल्कुल बचनस्यू सेंटर के मध्य पैलेस पे ये स्थान है लोहेगढ़। यहाँ पे आज़ादी जिन लोगों ने दिलाई, यहाँ पे हमारे शिव सिंह सजवाण जी यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुआ करते थे, जो वर्तमान में ख़त्म हो गए, लेकिन उनके परिवार, उनके बच्चे, उन्होंने, आप देख पा रहे होंगे, बहुत बड़ी खेती यहाँ पे कम से कम 5-10 हेक्टेयर में पूरा फैला हुआ है ये जो एरिया है इसका। लेकिन जो खेती बाड़ी होती थी वो कम से कम 2-3 हेक्टेयरों पे इनकी खेती बाड़ी होती थी। पूरी बंजर पड़ी हुई है। यहाँ पे सुविधाओं का जो अभाव है, आप देख पा रहे होंगे। इसके ठीक इस तरफ हमारा जो, जहाँ हम खड़े हैं अभी, ये हमारा कांडाई खेड़ाखाल मोटर मार्ग है। यहाँ से इन लोगों को पैदल जाने के लिए 3 किलोमीटर का पैदल सफ़र, वो भी पगडंडी टाइप के रास्तों में गुजरना पड़ता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए आदमी को 36 प्रकार के जानवरों का सामना करते हुए अपने घर तक पहुंचते हैं। तो उन लोगों ने लगातार आज़ादी के बाद से शासन प्रशासन से मांग की कि हमें सुविधाओं से जोड़ा जाए, हमें पेयजल दिया जाए, हमें सड़कों से जोड़ा जाए, हमें उचित मार्गों से जोड़ा जाए। लेकिन सरकार ने जब उनकी नहीं सुनी तो आज मजबूरन वो लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। ये जो पलायन वहाँ पर हुआ है, बेशक उस छोटे से गांव में सड़क अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन क्योंकि वो जनशून्य था, इसलिए जल जीवन मिशन में भी वहाँ पे योजना नहीं बन पाई। अगर कोई उस गांव में बसता है तो जल जीवन मिशन में पेयजल योजना भी
बछड़ों के लिए बन करके तैयार है। जो अलकनंदा नदी पे कलियासौड़ में जो है वो लिफ्ट पंप बन करके तैयार है, बहुत जल्दी वो चालू हो जाएगा। सड़क का जहाँ तक प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज़ 4 में जो है सड़क की स्वीकृति प्राप्त है, उसका आगणन आजकल बन रहा है। तो सरकार की ये कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में अगर लोग रिवर्स पलायन करते हैं, वापस अपने गांव में बसते हैं, तो गांव को ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। आप सभी लोगों को आज मैं एक ऐसी जगह पे खड़ा हूँ, आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं। यह एक बचड़सिंह रुद्रप्रयाग जनपद का एक गांव है जिसका नाम लोहेगढ़ है। यह एक पुरातात्विक दृष्टि से देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा महत्व यहाँ पे जो आप ये वर्तमान में पौड़ी जनपद और रुद्रप्रयाग जनपद को जोड़ने का राह है, यही एक स्थान मात्र था जो चांदपुरगढ़ और देवलगढ़ और इनको जोड़ने का कार्य किया है। चांदपुरगढ़ से या चमोली, वर्तमान में चमोली जिला और पौड़ी जिले का एकमात्र रास्ता वर्तमान में जो आप देख रहे हैं लोहेगढ़ को, यही रास्ता था जो इन जिलों को मिलाते थे और इनको रास्तों को मिलाते थे। क्योंकि इससे नीचे का जो क्षेत्र है वो बड़ी नदी का क्षेत्र है और यही एक स्थान मात्र था जो गधेरे का और कम स्थान, ताकि व्यक्ति पैदल चल सके या पैदल पुल बना सके या नदी को तैरकर चल सके। तो आज स्थिति आप देख सकते हैं लोहेगढ़ की कि वर्तमान में यहाँ पर एक भी परिवार उपलब्ध नहीं है और सभी लोग, पूरा गांव खाली होकर पलायन हो चुका है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारी धरोहरें हैं। वर्तमान सरकार को या जो भी इसका कार्यदाता है उसको सोचना चाहिए, पलायन आयोग को सोचना चाहिए कि यह जो हमारा गांव है यह ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्व रखता है और इसको दोबारा से पर्यटकों के लिए इसका महत्व समझाना बहुत जरूरी है। और आज स्थिति यह है कि यह खाली हो चुका है। आप गांव देख सकते हैं, गांव में एक भी व्यक्ति आज के समय में नहीं है और इसका कारण स्वयं वहां के लोगों द्वारा बताया जा सकता है, लेकिन उन्हें ढूंढने के लिए भी हमें अब पलायन करना पड़ेगा। तो इससे मैं ज़्यादा न बोलते हुए आपको केवल इतना बताना चाहता हूँ कि यह जो ऐतिहासिक हमारी भूमि है, इसको पुनर्जीवित करने के लिए सरकार को कोई ना कोई ठोस कदम उठाने